सदियों से एक भयानक अफवाह पहाड़ों की तलहटी में बसे उस गांव में गूंजती थी। कहानी थी डायन कर्ण पिशाचनी की, एक अलौकिक प्राणी जो आधी औरत और आधा शेर थी। बुजुर्गों का दावा था कि उसका साया गांव पर मंडराता है, लेकिन युवा वर्ग इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मानते थे। एक अमावस्या की रात घनघोर अंधेरे ने गांव को अपने आगोश में ले लिया। अचानक जंगल की गहराई से एक ऐसी चीख निकली जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई, मानो किसी की आत्मा चीख रही हो। चीखें तो थम गई, लेकिन उनके पीछे एक खौफनाक सन्नाटा लहरा गया था। सुबह होते ही ग्रामीण जंगल की तरफ दौड़े। वहां उन्हें एक खौफनाक नज़ारा देखने को मिला। एक युवक जिसका शव पेड़ से लटका हुआ था, उसके शरीर पर घावों के गहरे निशान थे और चेहरा डर से इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस आई, जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। गांव में दहशत का माहौल पूरी तरह से बन चुका था। बुजुर्गों का कहना था कि ये काम कर्ण पिशाचनी ही कर सकती है। कुछ ही दिनों बाद गांव की एक जवान औरत गायब हो गई। उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। एक हफ्ते बाद जंगल में उसका भी शव मिला, उसी हाल में, वही निशान, वही खौफनाक चेहरा। गांव में दहशत अब भय में बदल चुकी थी। रात होते ही सन्नाटा गांव को अपने शिकंजे में जकड़ लेता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा अमर सिंह ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि कर्ण पिशाचनी तंत्र मंत्र से मुर्दों को जिंदा कर लेती है, फिर उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है और इन्हीं कैद आत्माओं का इस्तेमाल वह अपने खौफनाक इरादों को पूरा करने के लिए करती है। उन्होंने बताया कि इस डायन को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक तांत्रिक अनुष्ठान, जिसके लिए एक खास चीज की जरूरत थी, ताज़ा खून, वो भी किसी मरे हुए आदमी का। गांव में दहशत का ऐसा माहौल था कि कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था। तभी हाल ही में शहर से पढ़ाई करके वापस लौटा एक युवक शंकर, वह सामने आया। उसने हाल ही में अपनी मां को खोया था और कर्ण पिशाचनी से बदला लेने को बेताब था। दादा अमर सिंह ने उसे समझाया कि अनुष्ठान बेहद खतरनाक है, लेकिन शंकर पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ ही दिनों बाद अमावस्या की रात फिर से आई। दादा अमर सिंह के कहने पर ग्रामीण जंगल में एक खास जगह पर इकट्ठा हुए। शंकर वहां मौजूद था, हाथ में एक खंजर लिए। दादा अमर सिंह ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। वातावरण भयानक हो गया। अचानक एक भयानक चीख गूंजी और पेड़ों के पीछे से एक खौफनाक आकृति सामने आई। वह थी कर्ण पिशाचनी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सदियों से गांव की कहानियों में वर्णित की जाती है। शंकर ने हिम्मत जुटाकर उस पर खंजर से वार किया। कर्ण पिशाचनी चीख उठी। दादा अमर सिंह ने मंत्र जपना तेज कर दिया। कर्ण पिशाचनी के चीखने की आवाज जंगल को चीरती हुई दूर तक गई। शंकर का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह डगमगाया नहीं। दादा अमर सिंह ने मंत्रों का उच्चारण तेजी से कर दिया। उनके चेहरे पर पसीने की धारा बह रही थी। कुछ ही पलों में जंगल में एक आंधी आई, पेड़ हिलने लगे, टहनियाँ टूटने लगी और इतनी तेज हवा चली कि ग्रामीण अपनी आंखें तक नहीं खोल पाए।
अचानक बिजली कड़की और एक तेज रोशनी ने जंगल को जगमगा दिया। रोशनी के थोड़ी देर बाद शांति छा गई। जब ग्रामीणों ने आंखें खोली तो उनके सामने का नज़ारा उन्हें खौफ से भर दिया। दादा अमर सिंह जमीन पर बेसुध पड़े थे और शंकर गायब था। उसकी जगह जमीन पर खंजर गड़ा हुआ था और उस पर खून के ताज़ा छींटे पड़े थे। ग्रामीण सहम गए। वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। कर्ण पिशाचनी गायब हो गई थी, ये तो तय था, लेकिन शंकर का क्या हुआ? क्या वह मर गया था या कहीं भाग गया था? अचानक एक खौफनाक हंसी जंगल में गूंजी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक जंगली जानवर की थी। ग्रामीणों ने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हंसी फिर गूंजी, इस बार और भी करीब से। तभी एक पेड़ के पीछे से चमकती हुई आंखें नजर आई। वे आंखें भेड़ की तरह लाल थी और उनमें एक भयानक भूख थी। धीरे धीरे पेड़ के पीछे से एक आकृति सामने आई। वह शंकर था, लेकिन पहले जैसा शंकर नहीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें लाल थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह अब इंसान नहीं लग रहा था, किसी खूंखार जानवर जैसा दिखाई दे रहा था। ग्रामीण चीख उठे। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भागे तो कहाँ भागे। जंगल के हर तरफ से उन्हें वही खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। अचानक शंकर ने दहाड़ते हुए ग्रामीणों का पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल चीखों से भर गया। कुछ ही देर बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। सुबह होने पर कुछ ग्रामीण गांव वापस लौटे। वे रात भर जंगल में भटकते रहे थे। गांव पहुंचकर उन्होंने जो बताया उसने बाकी ग्रामीणों को भी दहला दिया। एक भी ग्रामीण जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ दिनों बाद एक जंगली जानवर का शव गांव के बाहर मिला। शव बुरी तरह से शक्त विषक्त था, मानो किसी जंगली जानवर ने ही उसका शिकार किया हो। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना था कि वह शव शंकर का था। कर्ण पिशाचनी गायब हो गई थी, ये बात तो पक्की थी, लेकिन क्या वह वाकई खत्म हो गई थी या उसने किसी और के रूप में अपना वजूद बना लिया? ये सवाल आज भी उस गांव में लोगों को रातों में जगाए रखता है। हर अमावस्या की रात उस जंगल में एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है, जो ग्रामीणों को याद दिलाती है उस खौफनाक रात की, जब कर्ण पिशाचनी सबके सामने आई थी। ग्रामीणों के लिए जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। जंगल उनके लिए वर्जित क्षेत्र बन चुका था। हर अमावस्या की रात दूर से आती खौफनाक हंसी उन्हें सिहरन दे जाती। कुछ साल बीत गए। शंकर का खौफनाक रूप उनकी यादों में ताज़ा ही था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था वीर। वीर एक जिज्ञासु स्वभाव का लड़का था। उसे गांव के रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। एक बूढ़े से वीर को कर्ण पिशाचनी के बारे में पता चला। कहानीकार ने उसे जंगल में हुए अनुष्ठान और शंकर के लापता होने के बारे में सब कुछ बताया। वीर को ये कहानी बिल्कुल भी सच नहीं लगी। उसे लगा कि ये सिर्फ डरावनी कहानी है। कुछ दिनों बाद वीर जंगल की ओर निकल पड़ा। ग्रामीणों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह माना नहीं। जंगल में घूमते हुए वह उस जगह पर पहुंच गया जहां अनुष्ठान हुआ था। वहां उसे जमीन पर गड़ा हुआ
वही खंजर मिला, वही खंजर जिससे शंकर ने कर्ण पिशाचिनी पर वार किया था। वीर ने खंजर उठा लिया। जैसे ही उसने खंजर को छुआ, जमीन हिलने लगी और हवा में एक खौफनाक ऊर्जा गूंजने लगी। अचानक पेड़ों के पीछे से एक आकृति सामने आई। वह आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कहानियों में कर्ण पिशाचिनी का वर्णन किया जाता था, लेकिन कुछ अलग भी था। कर्ण पिशाचिनी के एक हाथ में खंजर था, वही खंजर जिसे वीर पकड़े हुए था। कर्ण पिशाचिनी की आवाज गूंजी, बच्चे, तू मेरा खंजर वापस लेने आया है। वीर घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुमने शंकर का क्या किया? कर्ण पिशाचिनी हंसी, शंकर अब मेरा हिस्सा है, तू भी जल्द ही मेरा हिस्सा बन जाएगा। वीर को समझ आ गया, शंकर का खून लगा खंजर कर्ण पिशाचिनी को किसी तरह शक्ति देता था। उसने सोचा कि अगर वह खंजर को नष्ट कर दे तो शायद कर्ण पिशाचिनी कमजोर हो जाएगी। वीर ने इधर उधर देखा, उसकी नज़र एक सूखी हुई टहनी पर पड़ी। उसने तेजी से टहनी को उठाया और कर्ण पिशाचिनी पर हमला कर दिया। कर्ण पिशाचिनी ने बचने की कोशिश की, लेकिन वीर ने टहनी से खंजर को हटाकर जमीन पर पटक दिया। खंजर टूट गया। उसी पल कर्ण पिशाचिनी चीख उठी। उसकी भयानक आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। जंगल में फिर से वही आंधी आई और बिजली कड़की। जब रोशनी हुई तो कर्ण पिशाचिनी गायब थी। उसकी जगह जमीन पर सिर्फ राख का ढेर था। वीर जंगल से भागकर गांव वापस लौट आया। उसने सबको बताया कि उसने कर्ण पिशाचिनी को खत्म कर दिया है। ग्रामीणों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने जंगल जाकर राख का ढेर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहानी यही खत्म हो सकती थी, लेकिन कभी कभी कहानियाँ खत्म नहीं होती। कुछ रातों के बाद सोते हुए वीर को एक सपना आया। सपने में उसने कर्ण पिशाचिनी को देखा। वह हंस रही थी, उसी खौफनाक हंसी से। कर्ण पिशाचिनी की आवाज वीर के कानों में गूंजने लगी, तूने सिर्फ मेरा एक रूप नष्ट किया है। मैं अमर हूँ, मैं वापस आऊँगी, और जब मैं वापस आऊँगी तो तुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होकर आऊँगी। वीर चौंक कर उठा। वह पसीने से तरबदर था। उसे पता था कि कर्ण पिशाचिनी सच बोल रही है। उसने उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं किया, उसने सिर्फ एक बुरा सपना टाला था। अगले कुछ दिन गांव में खुशी का माहौल रहा। ग्रामीण जंगल जाने से भी नहीं डर रहे थे, लेकिन वीर जानता था कि ये शांति टिकने वाली नहीं है। कर्ण पिशाचिनी वापस आएगी, ये तो तय था। कुछ समय बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। जानवरों के शव जंगल में मिलने लगे। उनके शरीरों पर वही खौफनाक निशान थे। एक रात, अमावस्या की रात, दूर से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। वह हंसी जानी पहचानी थी। गांव में दहशत फिर से फैल गई। ग्रामीण वीर के पास आए, उससे मदद मांगने लगे। वीर जानता था कि उसे क्या करना है। वह जंगल गया, उसी जगह पर जहां उसने कर्ण पिशाचिनी को देखा था। रात गहरा गई। हवा में एक खौफनाक ऊर्जा गूंजने लगी। पेड़ों के पीछे से एक आकृति सामने आई। वह कर्ण पिशाचिनी थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा भयानक और ताकतवर। वीर डरा नहीं। उसने दादा अमर सिंह से सीखे कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। कर्ण पिशाचिनी चीख उठी। जंगल में फिर से वही आंधी आई और बिजली कड़की। जब रोशनी हुई
तो जंगल सन्नाटा था। न कर्ण पिशाचिनी का कहीं पता था, न रात का कोई ढेर। वीर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। क्या कर्ण पिशाचिनी वाकई खत्म हो गई या फिर वह फिर से कहीं छिप गई है। वीर गांव लौट आया। ग्रामीणों ने उसे घेर लिया, खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोचा कि कर्ण पिशाचिनी हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन वीर को उनकी खुशी में यकीन नहीं हो रहा था। उस रात सोते हुए वीर को फिर से वही सपना आया। कर्ण पिशाचिनी सामने खड़ी थी, उसी खौफनाक हंसी के साथ। बच्चे, तू कभी जीत नहीं सकता। कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ गूंजी। हर पीढ़ी में कोई ना कोई होगा जिसे मैं अपने जाल में फंसाऊंगी, और जब तक ये जंगल रहेगा मैं भी रहूंगी। सपना टूटा, लेकिन वीर जानता था कि कर्ण पिशाचिनी सच बोल रही है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक अध्याय का अंत था। अब वीर की जिम्मेदारी थी कि वो न सिर्फ खुद को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी कर्ण पिशाचिनी के खौफ से बचाए। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन जंगल में अभी भी सन्नाटा है, और दूर कहीं अंधेरे में शायद कर्ण पिशाचिनी की खौफनाक हंसी गूंज रही है और इंतजार में है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी होम टीम।